नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूं सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। बाबा बंसीवाले की अस्थियों को लेकर पंचायत में चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल। बाबा बंसीवाले की अस्थियों को लेकर सहारनपुर के सरसावा थाने के ग्राम सोराना के हनुमान मंदिर में हुई पंचायत में जमकर झगड़ा हुआ और दो पक्षों में लाठी डंडे भी चले। खबरों की माने तो फायरिंग होने की भी सूचना है। इस पूरे झगड़े में करीब 15 लोग घायल हुए। वहीं गांव प्रधान के चाचा के ऊपर भी जान से मारने की नियत से फायरिंग हुई। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन राकेश चौधरी ने बताया कि बाबा बंसीवाले की अस्थियों को लेकर पंचायत चल रही थी। पंचायत में गांव के एक गुट का कहना था कि बाबा बंसीवाले की अस्थियां गांव के मंदिर में ही रखी जाए, जबकि दूसरे पक्ष की अस्थियों को हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करने की मंशा थी। आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष की ओर से लाठी डंडे और पत्थरबाजी शुरू की गई। सब्जी मंडी में एलटी लाइन का पोल गिरने से मची भगदड़। बुधवार को सुबह से ही बारिश हो रही है आज, जिसकी वजह से जहां दिन में कई इलाकों में बिजली गुल रही, दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी में हवा और बारिश के चलते बिजली पोल गिर गया, जिससे वहां मौजूद सब्जी विक्रेता और अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि तुरंत ही बिजली शट डाउन कर दी गई, जिससे वहां जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बकरीद पर ईदगाह में नहीं होगी नमाज, 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि आगामी बकरीद और कावड़ यात्रा के त्योहार में कोविड प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन होना चाहिए। बकरीद पर कहीं पर भी एक साथ 50 लोगों से अधिक को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कहीं पर भी गोकशी की घटना न हो। कावड़ यात्रा व बकरीद को देखते हुए साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश आदि की व्यवस्था हो। उधर नगर आयुक्त ने ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, केवल मोहल्लों की छोटी मस्जिदों में नमाज होगी, जिसमें 50 से अधिक लोग नहीं होंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में सहारनपुर जिले के शिक्षकों की नहीं रुचि। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। सहारनपुर जिले में करीब 6000 से भी ज्यादा अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन इस पुरस्कार के लिए जिले के महज 6 शिक्षकों ने ही आवेदन किया। तो वहीं इन 6 शिक्षकों में से केवल एक ही शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के बाद अपनी फाइल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ऑफलाइन जमा की है। इस समय से उक्त 5 शिक्षकों द्वारा ऑफलाइन फाइल जमा नहीं की गई है, तो जनपद में अब इस पुरस्कार को प्राप्त करने की संख्या केवल एक ही रह जाएगी। शिक्षक नहीं पहुंच रहे विद्यालय, एक शिक्षक के भरोसे चल रहा प्राथमिक विद्यालय पापड़ी। तीतरो क्षेत्र के ग्राम पापड़ी के प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक व एक आंगनवाड़ी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। तीनों शिक्षकों में से 2 शिक्षक रामकुमार व प्रशांत ने विद्यालय ही आना छोड़ दिया। अब सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल की जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। शिक्षक नहीं पहुंच रहे विद्यालय, एक शिक्षक के भरोसे चल रहा प्राथमिक विद्यालय। तीतरो क्षेत्र के ग्राम पापड़ी के एक प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक व एक आंगनवाड़ी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। तीनों शिक्षकों में से 2 शिक्षक रामकुमार व प्रशांत ने विद्यालय ही आना छोड़ दिया। अब सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही स्कूल की जिम्मेदारी छोड़ दी गई है, जबकि शिक्षक रामकुमार अपने घर पर ही रहकर सरकार के पैसों पर ऐश कर रहा है। वहीं शिक्षक प्रशांत अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे गांव बाबसा के विद्यालय में ड्यूटी दे रहा है। बताया जाता है कि पहले विद्यालय के हेडमास्टर प्रदीप थे, जिनका ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद उनके स्थान पर प्रशांत को लगाया गया था। लेकिन हेडमास्टर बने प्रशांत अपनी जिम्मेदारी से बचकर बिना ट्रांसफर के ही बाबसा गांव के विद्यालय में पढ़ाने लगे। ऐसे में गांव पापड़ी के स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे जिम्मेदारी छोड़ दी गई है, जबकि बीएसए इससे बेखबर है। सोचनीय पहलू ये है कि बिना बीएसए की जानकारी के शिक्षकों की अपनी मनमर्जी और बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार व उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान दे और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अमेठा में बारिश से जहां एक और लोगों को राहत मिली गर्मी से, तो वहीं बारिश से नगर पंचायत की भी पोल खुल गई। मंगलवार और बुधवार को बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही, लेकिन
बारिश होने से नगर के नालों और नालियों का पानी उफन कर सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते नगर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क पर काफी जल भराव से 2 पहिया वाहन और एक पैदल चलने वाले राहगीर भी फिसल कर गिरते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल की मासिक बैठक आज जिला कार्यालय रामनगर घंटाघर पर संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष राजेश गुलाटी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग कारोबार व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। आज देश में विदेशी कंपनियों ने देश के 7 करोड़ फुटकर व्यापार को खत्म कर दिया है। इससे देश का छोटा व मध्यम व्यापारी बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि ऑनलाइन कारोबार को बढ़ावा न मिल सके। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार ऐसा कानून बनाए ताकि देश के खुदरा व्यापारी को राहत मिल सके। दस्तक अभियान में घर घर ढूंढे जाएंगे टीबी के मरीज। दस्तक अभियान में घर घर ढूंढे जाएंगे टीबी के मरीज। आपको बता दें कि भारत को सन 2025 में टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वर्ष दिनांक 12 जुलाई से 25 जुलाई तक दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर आशा, आंगनवाड़ी वर्कर आदि जाकर संचारी रोगों के साथ साथ टीबी लक्षणों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और अगर कोई भी संभावित टीबी रोगी पाया जाएगा तो टीमें रोजाना क्षय रोग विभाग को उस मरीज की जानकारी देगी, जहां से क्षय रोग विभाग के पर्यवेक्षक व टीबी एचवी मरीजों के घर जाकर उनकी मुफ्त जांच करवाएंगे और टीबी पाए जाने पर उनका इलाज शुरू करवाया जाएगा। प्रजापति समाज सरसावा में धूमधाम से मनाई गई श्री दक्ष प्रजापति जी महाराज की जयंती। आपको बता दें कि सरसावा में प्रजापति समाज ने आज बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ श्री दक्ष प्रजापति जी महाराज की जयंती मनाई। इस दौरान फौजी श्यामलाल प्रजापति के आवास पर ब्रजेश प्रजापति, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ मंगू सुरेश, ऋषिपाल प्रजापति व उपस्थित सभी प्रजापति समाज के लोगों ने श्री दक्ष प्रजापति महाराज के जीवन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष बने रमेश चौहान। राष्ट्रीय लोकदल की एक आवश्यक बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज संपन्न हुई। इस बैठक में ठाकुर रमेश चौहान को रालोद सुप्रीमो जैन चौधरी के आदेशानुसार क्षेत्रीय अध्यक्ष की संस्तुति पर महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष का पद मिलने पर सभी लोगों ने ठाकुर रमेश चौहान का शुभकामनाएं भी दी। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अर्जुन सिंह व संचालन अनुज वर्मा ने किया। वहीं मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए नवनियुक्त राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के महानगर अध्यक्ष रमेश चौहान ने क्या कहा, सुनिए। मैं रमेश चौहान और पार्टी द्वारा आज मुझे महानगर अध्यक्ष घोषित किया गया राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर। महोदय, मुझे वैसे तो विगत कई वर्षों से पार्टी की सेवा निरंतर करता चाह रहा हूँ। जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, कई कमेटियों में रहा हूँ, लेकिन आज मुझे प्रदेशीय, जिला और मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जैन चौधरी द्वारा, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री यशवीर सिंह द्वारा मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है, उस पर हर संभव कोशिश करूँगा खराब करने की और अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतूंगा। पार्टी को किस तरह से मजबूत करने की? देखिए, हर सेक्टर वाइज कमेटी गठित करके पहले नगर कमेटी को गठित की जाएगी, उसके तत्पश्चात सेक्टर कमेटियां गठित करके मजबूती का काम चौधरी स्वर्गीय श्रद्धेय चरण सिंह जी और चौधरी स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी की नीतियों का व्यापक प्रचार करने में यदि घर घर भी जाना पड़ा तो उसमें भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अर्जुन सिंह, और जब से चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, मैंने तब से उनका पल्लू पकड़ लिया था। अब 90 साल की उम्र में भी मैं उनके साथ हूँ। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने अब निर्णय पार्टी को उठाने का लिया, इसमें निश्चित उठेगी। उसने जो निष्क्रिय पदाधिकारी थे वो सब हटा दिए और ये रमेश चंद्र चौहान जी को यहाँ नगर अध्यक्ष जिला सहारनपुर का भार सौंपा है। ये खरे उतरेंगे। आशा ऐसी है कि उसमें पार्टी भी। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सिटी वेब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।